नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तुम्हारी दुआएं हैं कि सदुद्दीन अवैसी की जबान से जो लफ्ज निकलता है अल्लाह उसमें तासीर देता है, अल्लाह ताकत देता है और 300 के ईमान को मिलाकर रख देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अगर आपकी जमात के उम्मीदवार 15-20 जीत कर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रोज आवाज आएगी नानपारा तक। लखनऊ की विधानसभा में जो पुकारेगा तुम्हारा विधायक कि नानपारा में तरक्की होनी चाहिए, तो उसकी पुकार, उसकी चीख, उसकी तरफ की आवाज तो उनको नानपारा में सुनाई देगी। मैं आपको इस बात का वादा करता हूं इंशाअल्लाह ताला। ये लीडर हमको पैदा करना है। ऐसे नहीं चाहिए नहीं अखिलेश क्या बोलेंगे, बहन जी क्या बोलेगी। हम पार्लियामेंट में कई इनके सांसदों को बोले तुम बोलो ना, बोले नहीं नहीं नहीं। एक को तो हम लिख कर दिए, अच्छा लिख के देते हैं बोल दो। वो देखकर बोला कि यार अब हम जब बोलेंगे तो बोलेंगे, तू तो ओवैसी के अल्फाज बयान कर रहा है, बोलते भी नहीं है ना कोई हरकत करते हैं, हमेशा बोलते सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म। ये क्या सेक्युलरिज्म, कहां का सेक्युलरिज्म है? जो भारत के संविधान में सेक्युलरिज्म है उसको मानता हूं और जिंदगी भर मानता रहूंगा, मगर जो सियासी सेक्युलरिज्म है मैं अपनी जूती पर रखता हूं उसको। जो सियासी सेक्युलरिज्म है वो धोखे का है, वो फरेब का सेक्युलरिज्म है, उसमें कोई दम नहीं, कोई दम नहीं है। आप बताइए कानपुर में एक मंसूरी बिरादरी का शख्स अपनी 10 साल की बच्ची के साथ जा रहा है और धर्म कि उसने अपना मजहब तब्दीली के बारे में बात की तो उसको पीटा जा रहा है। सोचो थोड़ी देर के लिए नानपारा के गयूर नौजवानों कि तुम बाप हो, बस तुम्हारी बेटी तुमसे लपेट कर रो रही है कि मेरे अब्बा को मत मारो, मेरे अब्बा को मत मारो, तो पुलिस की मौजूदगी में उस बच्ची के सामने उसके बाप को पीटा गया। बताओ क्या है फिर ये? क्या मेरी पेट में औलाद नहीं है? क्या मुझे तकलीफ नहीं होती उन नजारों को देखकर कि मैं इतना बेबस हो चुका हूं कि अपनी बेटी के सामने मुझे जलील और रुस्वा किया जा रहा है? कब उठोगे आप बताओ? ये करवट लेने का वक्त है, याद रखो। मैं यहां पर अपने लिए नहीं आया हूं, मैं आपके लिए आया हूं कि आप अपनी क़यादत को बनाओ, अपने विधायक को बनाओ ताकि वो विधानसभा में जाकर लड़े। वो बच्ची जो 10 साल की हमारी बहन की बेटी है, क्या सोचती होगी जब बड़ी होगी, क्या सोचती होगी कि दुनिया में कोई नहीं था जो मेरे बाप को बचाने आया, कोई नहीं था उसको बचाने, उसको मारा गया, पीटा गया। ये सबका साथ सबका विकास की सरकार। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको हिम्मत और हौसला दिलाने के लिए कह रहा हूं, डर पैदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, उम्मीद पैदा करने के लिए कह रहा हूं। उम्मीद को पैदा करो मेरे अजीजों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, अल्लाह ने तुम्हारे को बेटा दिया है, यकीनन वो तुम्हारा बेटा है मगर वो कौम का भी बेटा है। अल्लाह ने तुमको बेटियां दी है, यकीनन वो तुम्हारी बेटी है, वो हमारी बहन भी है, मगर वो हमारा सासा भी, हमारी इज्जत भी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये हम पर इल्जाम लगते हैं, हमको कोई परवाह नहीं है, हम इल्जामों की परवाह नहीं करते। हमको सिर्फ एक बात जो हमको हमेशा तंग करती है कि जब हम मर जाएंगे तो हमको हमारे अमाल का हिसाब अल्लाह के पास देना पड़ेगा। हमको वही फिक्र रहती है, वही डर रहता है। हम कोई नेक आदमी नहीं है, हम गुनाहगार हैं, हम आपसे कह रहे हैं। ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमारे गुनाहों को तुम्हारे आंखों से पोशीदा रखा, मगर हमको ये फिक्र रहती है कि अल्लाह ने हमको इज्जत दी, मुकाम दिया, दौलत दी, बोलने की सलाहियत दी, अल्लाह ने हमको तमाम नेमतों से नवाजा। अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे मजलूम अवाम के लिए, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, इंसाफ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मरने के बाद हम तमाम को अल्लाह के पास जमा किया जाएगा। तो मेरी जबान, मेरा हाथ, मेरा दिमाग, मेरी आंखें, मेरा पैर अल्लाह के सामने गवाही दे। हम किसी से नहीं डरते, अगर मौत लिखी है तो मौत होगी इंशाअल्लाह ताला। मगर याद रखो, जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा, जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा, हम अपनी माँ को मायूस नहीं करेंगे, हम अपनी माँ को कभी शर्मिंदा होने नहीं देंगे। हम हिम्मत और हौसले के साथ, भारत का संविधान हमको इस बात